आज के लिए से ना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि सारे के सारे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। नॉन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब फोटोसिंथेसिस में क्या फॉर्म होता है, और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किससे फॉर्म होता है? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि सिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिंथेसिस हो रहा है। किसकी सिंथेसिस हो रहा है? कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? ग्लूकोज होता है। और ये बन किससे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। और किससे बन रहा है? वाटर से बन रहा है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में सनलाइट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। सनलाइट का कन्वर्जन होता है किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो इट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस है? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किससे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से होगा। यानी कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है? वाटर होता है। और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये एक तरह का एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, हम एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? सिंथेसिस होती है। जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस ऑक्सी रिडक्शन प्रोसेस है। यानी कि बेसिकली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इंटरगोनिक प्रोसेस है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? यूटिलाइज होती है। यूटिलाइज तो हो ही रही है। सनलाइट एनर्जी क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है। क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए। इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो क्या है? इंटरगोनिक प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस? तो सबसे पहला पॉइंट कि इट रिलीजेस ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? सारे लिविंग बीइंग के लिए क्या है? एसेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? ब्रीथ कर पाते हैं। अगर ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो तो ब्रीथ हम नहीं कर पाएंगे। और क्या, अगर कोई भी और फिर बेसिकली क्या होता है? बिना ऑक्सीजन की लाइफ क्या कर सकती है? लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। सेकेंड, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? फूड बनाते हैं। और सारे के सारे जो फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यानी इसी वजह से फोटोसिंथेसिस क्या है? ये प्राइमरी सोर्स है। किसका सोर्स है? फूड का। क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर फॉर्मेशन होता है? प्लांट के अंदर फॉर्मेशन होता है। ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है किसका? फोटोसिंथेसिस का। जिसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जो मॉलिक्यूल है किसका? वाटर का। वो क्या कर रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या कर रहा है? बना रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, यहाँ पे ऑक्सी रिडक्टिव प्रोसेस है, यानी ऑक्सीडेशन में रिडक्शन है। अब यहाँ देखेंगे हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं।
और रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इस पूरे इक्वेशन में देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल के क्या बना रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल के क्या फॉर्म करे, ग्लूकोज फॉर्म करे। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है? किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ यहाँ पे हम देखें वाटर मॉलिक्यूल का, अगर वाटर के केस में देखें तो वाटर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो जा रहा है। यहाँ पे 6O2 12H2O और यहाँ पे बचा क्या, 6O2 बचा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। रिमूवल हो रहा है, किसका रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, दैट मीन्स वहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का। तो जब किसी भी रिएक्शन, एक पूरे बैलेंस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी होता है, तो उसको ऑक्सी रिडक्टिव प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कैसा, ऑक्सी रिडक्टिव प्रोसेस, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है। अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसकी जो साइट होती है वो कहाँ होती है? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड क्लोरोप्लास्ट, या फिर बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट, तो एग्जैक्ट हो जाएगा, लीफ बोल सकते हो। और लीफ के अंदर कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। लीफ के अंदर कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो लीफ होता है, और क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं। कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम साइट की बात करें, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट और लीव्स दोनों क्या होते हैं, साइट होते हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के। और एग्जैक्ट लीफ में कौन सा साइट होता है? एग्जैक्ट लीफ के अंदर जो हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है।